पर स्त्री के प्रति दोष दर्शन, पर स्त्री के प्रति भोग वृत्ति की भावना बिल्कुल त्याग दे, नहीं भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा, छल कपट आदि करके दूसरे का धन अपहरण करने की बात रखना कभी नहीं होना चाहिए। दिखावा करके, दंभ करके, पाखंड करके किसी भी तरह से दूसरे से धन ऐंठने की इच्छा रखना, फिर आप वैष्णव पद्धति में फिसल जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरा, किसी की भी निंदा करना नहीं करना है। पर निंदा बिल्कुल ना सुननी है ना करनी। अगर वैष्णव धर्म में स्थित रहना है, परमानंद प्राप्त करना है, पहला नियम किसी भी माता बहन के प्रति काम भाव नहीं। दूसरा नियम किसी के भी धन को किसी भी तरह से ठगाई ना करे। तीसरा, पर निंदा ना सुने ना पर निंदा करे। चौथा, जो संतों ने भोजन निषेध किया वो नहीं करना चाहिए। मांस, मद्य, मछली, अंडा और जैसे प्याज लहसुन, इनको त्याज्य। प्याज लहसुन तमोगुणी है, तमोगुणी होने के कारण इसका त्याग किया गया है। वो अंदर से भजन की वृत्ति क्षीण करता है, तुम जान नहीं पाओगे, इसीलिए संतों ने अनुभव करके इसका त्याज्य किया। प्याज लहसुन निषेध है केवल तमोगुण के कारण, वो तमोगुण की वृत्ति बढ़ाता है। तमोगुण जो है निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम, भजन में निषेध है, इसलिए निषेध किया गया है। और मद्य, मांस, मछली, अंडा ये तो बिल्कुल निषेध किया गया। वैष्णव होकर अगर इनकी तरफ या भक्त होकर जरा भी ऐसी दृष्टि रखता है तो पाखंडी है, वो भक्त नहीं है जो ऐसे जीवों को कष्ट देकर अपना उदर पोषण करना चाहे। पांचवा, वर्ज में मन से, वाणी से, शरीर से किसी की हिंसा न करे। ये काया वाचा मानुषा अगर किसी को दुख देता है तो भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगा। इसलिए भगवत मार्ग पुष्ट करने के लिए स्वयं कष्ट सहे, दूसरों को कष्ट न दे। आचरण, जो अपने धर्म के आचरण उन्हीं का पालन करे। जो हमारे गुरुदेव ने, हमारे आचार्य ने हमारा दिनचर्या बना दी, जो हमारा नियम बना दिया, हमको उसी के अनुसार चलना है। अपने आचार्य प्रदत्त धर्म में स्थित रहने में कभी संकोच न करें। दूसरा क्या करता है मैं नहीं देखना, हमारे आचार्य ने जो हमें आदेश किया हमको उसी मार्ग में चलना है। जो विधि निषेध किया गया उसका पालन करें। ये नहीं करना, ये करना है, इसे विधि और निषेध कहते हैं। विधि कहते हैं ये करना है, निषेध नहीं करना है। जो कहा गया है वैसे ही चले। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए संतों के जो उपदेश है वो सर्ववंद्य हैं। इसलिए अपने धर्म के अनुसार जो आचार्य ने आपको उपदेश किया, गुरु ने उपदेश किया, जो ऐसे चलता है वो कर्म बंधनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। 15वां, वैष्णव का परम स्वभाव है परोपकार करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। सर्वम विष्णुमयम जगत, सब भगवत स्वरूप है। वैष्णव का धर्म है समस्त भूतों में भगवत भाव करके व्यवहार करना। कई बार चर्चा की कि किसी से व्यवहार करना तो पहली दृष्टि पड़ने पर उसमें राधा वल्लभ लाल देखो, मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल विराजमान हैं। अगर भगवत भाव नहीं किया तो पुण्य क्रिया भले हो जाए, वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली क्रिया नहीं। इसलिए अच्युत भावना विहीन कर्म का ज्यादा महत्व नहीं। भगवत भावना युक्त किसी से भी कुछ भी। परोपकार ये बहुत बड़ा धर्म है। कोई बीमार है, कोई कष्ट में है, कोई वृद्ध शरीर है, हमें अवसर मिले तो हमें सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे पास अर्थ है, कोई बीमार है, वो अर्थ की अव्यवस्था कारण सही औषधि नहीं उसकी हो पा रही, हमें कूद पड़ना चाहिए, हमें सहयोग करना चाहिए। धन की सार्थकता है इसी बात में कि दूसरों को हम सुख प्रदान कर सके। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं
पंडित हो या बालक हो, मूर्ख हो या विद्वान हो, जो नाम को पकड़ लेता है वो सब ज्ञान प्राप्त कर लेता है। सब ज्ञान, बात पकड़ लीजिए। पहले मास्टर जैसे बालक को हाथ पकड़ करके लिखवाता है का खा गा घा, फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शब्द पढ़ लेता है। ऐसे प्रारंभ में गुरुदेव साधन बताते हैं, बहुत ही कड़वा लगता है, लेकिन जब वो तो सब ज्ञान उसके अंदर जागृत हो जाता है, सब वैराग्य भक्ति सब अंदर जागृत हो जाता है। क्या जुगनू कभी सूर्य की तेज की समानता कर सकती है? अन्य जितने साधन है सब जुगनू वो भी चमकते हैं, और सूर्य है नाम, नाम की समानता कोई अन्य साधन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य स्वरूप भगवान के नाम का निरंतर गाय, अन्य साधनों की तरफ दृष्टि मत दो। अखिल प्यारे भक्तों, अगर हमारी चैनल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। राधे राधे।